Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. इस वीडियो में हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे दैट इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ कंपनी मीन्स. कंपनी लाइक टाटा मोटर्स, कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, कंपनी लाइक टाटा स्टील. रिलायंस इंडस्ट्री एज अ कंपनी और टाटा मोटर्स एज अ कंपनी, वो टाटा मोटर्स इज़ ओन्ड बाय रतन टाटा, मिस्टर रतन टाटा, वो हेड करते हैं. लेकिन जब भी आप कार खरीदते हो तो आप ये कभी नहीं कहते हो कि हमने रतन टाटा की कार ली है. वी से टाटा मोटर्स की कार खरीदी है. चाहे आप टाटा मोटर्स की हैरियर लो, चाहे आप टाटा मोटर्स की सफारी लो. तो बेसिकली टाटा मोटर्स इज़ अ कंपनी जिससे नाम से आप उसको जानते हो, उसकी आइडेंटिटी है. तो कोई भी कंपनी क्रिएट करने से पहले कंपनी के नाम से कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है. और द डेफिनेशन सेज दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो सपोज जब टाटा मोटर्स कंपनी बनी तो टाटा मोटर्स के नाम से टाटा सन्स ने टाटा मोटर्स के नाम से उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराई. कंपनीज एक्ट के हिसाब से सारे उसके डॉक्यूमेंट सबमिट किए. जब लॉ के हिसाब से लॉफुली सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट थे तब लीगली उसको कंपनी का एक स्टेटस दिया गया. ठीक है, तो इट बिकेम टाटा मोटर्स. अब टाटा मोटर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे या कंपनी को डिफाइन कैसे करेंगे? इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो हम कुछ भी खरीदते हैं, सपोज एक कार खरीदी टाटा मोटर्स से तो हम कहते हैं टाटा मोटर्स की कार ली. ठीक है, अगर मान लो कार में कोई प्रॉब्लम होगा, कार सपोज करो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किसी किसी कार में हो जाता है, तो हम फिर अगर मान लो कंपनी हमें कार ठीक करके नहीं दे रही तो हम केस फाइल करते हैं. केस भी हम टाटा मोटर्स के नाम पे फाइल करते हैं. ठीक है, जब क्वार्टरली प्रॉफिट्स आते हैं कंपनी के तो मैं सपोज करो कि 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ टाटा मोटर्स को, वी से टाटा मोटर्स को 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. वी डोंट से रतन टाटा को इतना प्रॉफिट हुआ. सो कंपनी इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अ सेपरेट एंटिटी. इसीलिए डेफिनेशन क्या है? इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी क्रिएट कर सकता. मुझे या आपको या किसी को भी कोई कंपनी बनानी हो तो सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. कंपनी का नाम सोचना होगा, उस नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा. दैट विल बी अ नेम. जैसे हम सब का एक नाम है, कंपनी का भी एक नाम होता है. तो लीगली उस नाम से रजिस्ट्रेशन होगा, उस नाम के अंडर में आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपको आपके कंपनी को कंपनी का स्टेटस मिलेगा. सो इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. जैसे रतन टाटा अलग हैं और टाटा मोटर्स अलग है, राइट? इट्स अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर. So we cannot mix Ratan Tata and Tata Motors together. Mr. Ratan Tata is the head. Yes, agree. He takes the major decisions. Agree. But Mr. Ratan Tata is a separate entity. उनकी पहचान अलग है और कंपनी की पहचान अलग है. So company is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession. मतलब एक बार कंपनी फॉर्म हो जाए, हम जब शेयर्स इशू कर देते हैं तो उसको कंपनी तब तक डिसॉल्व नहीं होती जब तक कंपनी चलती जाएगी, जब तक कंपनी को लॉस होके कंपनी खुद से बंद ना हो जाए. इट्स विद परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कभी बंद नहीं होगी. एंड अ कॉमन सील. अब भाई हम जब कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, बैंक जाते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं तो हमारा सिग्नेचर लगता है, या कोई भी एग्रीमेंट हम साइन करते हैं तो वी पुट आवर सिग्नेचर देयर. अब कंपनी भी अगर एंटिटी है, इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के भी तो साइन होने चाहिए. साइन के नाम पे एक सील होता है, एक रबर स्टैंप होता है जो कंपनी के सिग्नेचर का काम करता है, इसलिए कॉमन सील. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी व्हाट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज. सो इफ वी रीड द डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है. ये सबसे ईजिएस्ट इज बाय Chief Justice Marshall, which says a joint stock company is an artificial person having a separate legal existence, perpetual succession and a common seal. I hope every term is clear here. Now let's understand what are the features of the joint stock company. The first feature is it has a separate legal existence. As I said, it is separate from its owner. ठीक है, a company has a separate legal entity. A company can carry on its own business in its own name. It can buy, sell assets in its own name. It can enter into a contract with outsider in its own name. जब भी सपोज करो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में या
टाटा स्टील में कोई नई मशीन आएगी तो कंपनी के नाम पे आएगी, टाटा स्टील के नाम पे आएगी, है ना, वो अग्रीमेंट टाटा स्टील के नाम पे होता है। टाटा स्टील कैन, क्या लिखा है, इट कैन कैरी बिजनेस इन इट्स ओन नेम, सारा बिजनेस टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, सब उसी के नाम पे हो रहा है। तो भारती एयरटेल के ओनर कौन है? मिस्टर सुनील भारती मित्तल, बट बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा क्योंकि हम एयरटेल 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 के नाम से जानते हैं, सारे एग्रीमेंट भी एयरटेल के नाम से होते हैं, ठीक है। सो कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट इंडिविजुअल्स, राइट, मिस्टर सुनील भारती मित्तल और मिस्टर रतन टाटा आर सेपरेट entity from the owners. Now next is it's an artificial person. As I said, the company does not have any physical body like natural human being. मतलब ऐसा artificial person मतलब आदमी जैसा दिखता नहीं है वो. It is an artificial person created by law. Law के हिसाब से artificial person है. Its operations are performed by elected representative of members known as directors. कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना. क्या होता है, मैं शेयर होल्डर्स भी समझा दूँ आपको. क्या होता है ना, एक कंपनी जो है वो मार्केट से पैसे कैसे रेज करती। सपोज करो कि ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी, आगे जाके आप शेयर्स के बारे डिटेल में पढ़ोगे, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सपोज करो इस कंपनी को 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा कंपनी का एक शेयर है। व्हेन आई से आई परचेज्ड अ शेयर ऑफ अ कंपनी मीन्स एक शेयर मतलब हिस्सा, मैंने कंपनी का एक हिस्सा लिया। कंपनी को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और एक हिस्सा उसका एक शेयर कहलाता है। सपोज एक शेयर का वैल्यू 100 रुपये है तो 8 शेयर के वैल्यू कितने हो गए? 800 रुपये। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल और शेयर कैपिटल हो गया 800 रुपये, ठीक है। तो जो भी एक शेयर खरीदेगा उसको 100 रुपये दे के कंपनी का एक शेयर मिलेगा, कंपनी का एक हिस्सा मिलेगा। इसमें 8 हिस्से हैं, 8 में से एक हिस्सा उसका हो गया, ठीक है। तो जो शेयर्स होते हैं वो इसको बोलते हैं, कंपनी को जब हम करते हैं पैसा रेज करते हैं तो कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स होल्डर्स जो शेयर्स खरीदते हैं उसको शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के, अब शेयर होल्डर देखो, अब जैसे मेरे पास टाटा स्टील का शेयर है, ठीक है, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के भी शेयर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कंपनी के डिसीजंस में जाके इंटरफेयर करूंगा। इवन दो इक्विटी शेयर होल्डर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस एंड इक्विटी, आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो प्रैक्टिकली आई एम दी ओनर ऑफ टाटा स्टील, तो मैं एकदम बिंदास कह सकता हूँ कि भाई टाटा स्टील अपना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई कैन नॉट इंटरफेयर इन दी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बट मेरे पास वोटिंग पावर है। मैं वोट दे करके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करता हूं और वो होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कंपनी के बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का पावर होता है, ठीक है। तो शेयर्स क्या है, शेयर होल्डर्स कौन है? तो शेयर होल्डर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी, its operations are performed by the elected representatives of members known as directors. कौन करता है इलेक्ट इनको? That is the shareholders. Although business is run in the name of company. कंपनी के नाम पे बिजनेस चलता है लेकिन चलाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। जैसे टाटा मोटर्स के नाम पे चलता है लेकिन उनको डिसीजन लेने वाले मिस्टर रतन टाटा हैं और बहुत सारे उनके नीचे जो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो डिसीजंस लेते हैं। सिमिलरली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मेजर डिसीजंस मिस्टर मुकेश अंबानी लेते हैं और जो मुकेश अंबानी के इलेक्टेड और सिलेक्टेड लोग हैं। रजिस्ट्रेशन, इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू गेट सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करवा के लॉफुली कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के ही कंपनी आप फॉर्म कर सकते हो। परपेचुअल सक्सेशन, एज आई सेड, once it is formed it never comes to an end until and unless कंपनी खुद ही डूब जाए और ख़त्म हो जाए। A company has a continuous existence independent of its member. A company is created by law and only law can bring it to an end of the existence. law के हिसाब से ही जब तक, अब कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई तब भी दुनिया भर के फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको पूरा करने के बाद ही लॉफुली कंपनी ख़त्म होगी। तो ऐसा नहीं है कि जब चाहे मन तो मुकेश अंबानी अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बंद कर सकते हैं या मिस्टर सुनील भारती मित्तल एयरटेल को बंद कर सकते हैं या कुमार मंगलम बिरला अपने बिरला वेंचर को बंद कर सकते हैं, बिकॉज इनको बंद करने के लिए इनके पास लॉ के हिसाब से बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करने के बाद ही ये बंद कर सकती है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कल को किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स को कुछ हो जाए
देखो जिसके पास मेजॉरिटी शेयर है कंपनी का ओनर तो वही है हिसाब से देखा जाए तो, अगर उनको भी कुछ हो जाए तो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी कंटिन्यू होगी, वो नए रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, शेयर होल्डर्स नए को इलेक्ट करेंगे और कंपनी चलती जाएगी। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनीज गो ऑन फर्दर। चलिए नेक्स्ट इज कॉमन सील। एज वी स्पोक इन द बिगिनिंग, इट हैज़ अ कॉमन सील विच मीन्स दैट एक्ट्स एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील है भाई, वही कॉमन सील जो है कंपनी का सिग्नेचर है। कोई भी एग्रीमेंट होता है वो स्टैंप लगता है, ठीक है, और स्टैंप लगने के बाद जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने ही स्टैंप लगेगा और वो साइन करेंगे कि हाँ कंपनी एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर कॉमन सील विथ इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। तो टाटा स्टील के स्टैंप में टाटा स्टील का नाम होगा। द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर कैरीड through a group of people. Anyone acting on behalf of a company can use the common seal in place of signature of the company to bind the company. अब कोई भी डील हो टाटा मोटर्स की किसी के साथ या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के किसी के साथ, रिलायंस इंडस्ट्री में सील कौन लगाएंगे, मिस्टर मुकेश अंबानी। टाटा मोटर्स में कौन लगाएंगे, मिस्टर रतन टाटा, राइट। तो ये जो है सील जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होती है उनके प्रेजेंस में लगती है और वो साइन करते हैं नीचे कि हमने ही कंपनी की डील की है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। What does it mean? The shares are transferred. Capital of the company is divided into shares. As I said, तो shares अगर आज मैंने खरीदा है तो अगर मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर्स नहीं बढ़ रहे हैं या कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है या मैंने कमा लिया, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं शेयर बेचना चाहता हूं, तो मैं अपना शेयर किसी को भी बेच सकता हूं। तो शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। ऐसा नहीं है कि शेयर्स को खरीद के आप फंस गए हो कि आप अब शेयर्स को ज़िंदगी भर आपको होल्ड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर। The shareholder is free to withdraw his membership from the company by selling his shares, right? As I said, आज मेरे पास टाटा स्टील का शेयर है, if I want to sell I can sell it anytime, nobody can stop me, right? Now next is separation of ownership and control. The company forms a business in its own share and is owned by the shareholders. These shareholders elect the representative who are called directors of the company. The directors manage and control the activities of the company by appointing professional expert. तो मैंने क्या बोला, शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं लेकिन वो कंपनी को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये मैंने अभी भी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया। शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो कंपनी के डे टू डे रूटीन को देखते हैं, डिसीजंस लेते हैं। अब अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो आई कांट गो एंड टेक डिसीजंस, आई कांट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट, राइट। सो मैं अपने वोटिंग पावर से मुझे जो लगता है कंपनी को अच्छे से चला पाएगा मैं उसको इलेक्ट करूँगा, है ना, उसको वोट दूंगा। मेरे वोट से जब वो कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे तो वो डिसीजन लेंगे। 8, लिमिटेड लायबिलिटी। देखो इन केस अगर कंपनी को कुछ होता है, कंपनी डूबती है, ख़त्म भी होती है और मेरे पास कंपनी के 10,000 के शेयर्स हैं तो मेरा लॉस 10,000 तक ही है। लायबिलिटी इज़ लिमिटेड। बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो 10,000 का होगा, उससे 1 रुपये ज़्यादा लॉस नहीं होगा हमें, ठीक है। तो लायबिलिटी द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ परचेज 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच देन हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू 10,000 ओनली। भाई अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए और मैंने 50,000 रुपये लगाए हैं और इन केस ऑफ कंपनी अगर वो डूब जाती है तो मेरा कितना रिस्क पे लगा, 50,000 रुपये। कंपनी के डूबने पे इवन दो शेयर्स खरीदने से आई बिकम द ओनर ऑफ अ आई बिकम द ओनर ऑफ अ कंपनी, बट दैट डज नॉट मीन फ्रॉम एनी एंगल कि मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच दिया जाएगा कंपनी के लॉस को रिकवर करने के लिए। मेरा लॉस सिर्फ 50,000 तक है। Corporate finance, the share capital of a company is generally divided into large number of shares of small values. Just we have just done कि छोटे छोटे वैल्यूज में कंपनी के शेयर्स को बांट दिया जाता है। Statutory regulation and control, government exercises control through company law over the management of the joint stock company. जब हम joint stock company को रजिस्टर करवाते हैं तो कंपनी बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाती है और कंपनी के कंट्रोल काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो लीगली गवर्नमेंट के पास रहता है। उस कंपनी एक्ट में जो लिखा होगा उसे हमें फॉलो करना होगा। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड फाइल सेवरल डॉक्यूमेंट विथ रजिस्टर्स ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कि अगर हम जब एक बार कंपनी हमने बना ली, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट साइन किए, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर हम क्लॉज के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील जब स्टील बनाती है तो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करती है, तो उस पॉल्यूशन को लेकर भी पॉल्यूशन लेवल का एक डॉक्यूमेंट होगा कि इससे ज़्यादा पॉल्यूशन अगर क्रिएट करेगी तो फिर प्रोडक्शन को रोक दिया जाएगा।
तो टाटा स्टील को देखना होता है, दे नीड टू सी कि वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने लिखा है, उसको प्रॉमिस किया, उसको फुलफिल करें, राइट. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप करेंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यस, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू सो मच.